पेनक्रियास। तो जो पेनक्रियास होता है एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट बोलने का मतलब ये है एक तरह से हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हो, और ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और जैसे मान लो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का बस इतना ही हिस्सा क्या होता है, इतना हिस्सा एंडोक्राइन होता है, बाकी सारा का सारा एंडोक्राइन होता है। तो बोलना चाह रहा है दे आर 1 to 2 million islet ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू। मतलब जितना भी ये पेनक्रियास का टिश्यू है उसका सिर्फ 1 से 2% ही ऑक्यूपाई करता है ये। ठीक है, तो बोलना चाह रहा है। अब बात यह आती है कि जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया नीट में एग्जाम्स में कि ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस किसका पार्ट होता है या कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से सेल्स रिलीज जो भी मतलब में होते हैं वो सेल्स क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, उसके बाद आगे, हाँ, तो ये आर कॉल अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल क्या सीक्रेट करते हैं हार्मोन, उनका नाम है ग्लूकागॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एंड दूसरा हार्मोन कौन है, बीटा, जिसको आप बहुत सुने हो चुके हो इंसुलिन के बारे में, वैसे नहीं सुना कि कौन रिलीज़ करता है। तो अल्फ़ा सेल्स रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। अब आपको बता दूँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक वे में काम करते हैं। तो पढ़ते हैं, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली कहाँ काम करते हैं, हमारे हेपेटोसाइट सेल्स पे, जिसको लिवर सेल्स भी बोलते हैं, एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोनियोलिसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इससे क्या होता है, ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देंगे। कहने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे लीवर सेल्स में फ़ैट जमा होता है। ठीक है, फ़ैट जमा होता है, तो ये आपका जो ग्लूकागोन है वो उस फैट को तोड़ेगा एंड ये क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये आपका एक तरह का हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाना। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, अब समझ में आएगा, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। अभी समझ में आएगा क्या होता है ये। उसका देखो, ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो बोलना चाहता है कि जो ग्लूकागॉन होता है ना, वो ये भी बोलता है कि भाई जितना भी ग्लूकोज आपके ब्लड में, वो ग्लूकोज दोबारा आप फैट सेल्स के पास जमा होने नहीं जाएगा, तो रोक देता है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई किसकी, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन की। अब हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो क्या होता है, तो देखो, इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज होमोस्टेसिस में, ग्लूकोज का होमोस्टेसिस मेंटेन करने में। इंसुलिन मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट सेल्स। ये किस पे काम करता है, ये लिवर सेल्स पे काम करता है, और जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं एडिपोज टिश्यू पे काम करता है। एंड एनहांस द ग्लूकोज अपटेक, ये ग्लूकोज अपटेक को एनहांस कर देता है एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट सेल्स। जितना ग्लूकोज आपके ब्लड में है उस सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ जाएगा, आपके हेपेटोसाइट सेल्स में और फैट सेल्स में जाता है, एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और फाइनली आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजेनेसिस। देखो, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनना और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, इन द टारगेट सेट द ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इन दोनों की वजह से चीज़ मेंटेन रहती है। अब अगर मान लो किसी के ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाता है, तो लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग, अगर बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर डायबिटीज़ मेलाइटस विच इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिया। और जब हमारे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, हार्मफुल सब्सटेंस कीटोन बॉडी भी, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। मतलब उसको, हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को हम बोल सकते हो कि इंसुलिन थेरेपी देके उसे उसका क्योर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं इसको समझाता हूँ, तो चलिए चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है,
हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। और पेनक्रियास का 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन है और सिर्फ 1% जो होता है वो एंडोक्राइन है। ठीक है, और जो ये एक्सोक्राइन पार्ट वो बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। और जो एंडोक्राइन होता है वो बने होते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके बाद इसमें दो सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा सेल्स, एक होता है बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब जो आपका ग्लूकागॉन होता है उसका काम होता है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन है, लो है, तो ये ग्लूकोज लेवल को हाई कर देते हैं। और इंसुलिन का काम ये है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है तो वो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे करते हैं तो चलो वो बात की बातें कैसे करते हैं, तो पहले कुछ देख लेते हैं कि ये जो आपका ग्लूकागॉन है एंड इंसुलिन है, एक दूसरे के कैसे काम करते हैं, ये एक दूसरे काम करते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या? एंटागोनिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट। तो चलो देखते हैं। अगर मान लो आपके ब्लड में एक्सेस शुगर है, कहाँ पे? आपके ब्लड में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इंसुलिन आएगा और इंसुलिन बोलेगा भाई चलो वापस चलो, अब यहाँ से निकल के, ये मान लो आपका ब्लड वेसल है, सॉरी ये आपका ब्लड ही था ये मान लो आपके ब्लड में एक्सेस आ गया। ठीक है, अब ये आपके मान लो ये यहाँ पर हैं कोई सेल्स, फैट सेल्स हो गए या एडिपोसाइट सेल्स हो गए, मान लो इधर है कोई सेल्स हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फैट के अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फैट। तो इसको बोलते हैं क्या है, ये लिपोलिसिस है। उसके बाद एक ये भी चीज़ है कि ग्लूकोज ना कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और आपका अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो एक तो भाई वो फैट की फॉर्म में जमा होगा, दूसरा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होगा। साथ ही साथ हम उस ग्लूकोज को सेल को दे देंगे। सेल क्या करेगा, सेल उस ग्लूकोज को लेकर क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन करेगा, फाइनली एटीपी बना के यूज़ करेगा। तो एक तरीका पहला हो गया जो कि इंसुलिन करवाता है। दूसरा ये है, ये आपका सेल है, सेल में लो शुगर लेवल हो चुका है, लो शुगर लेवल हो गया से ब्लड में, तो हमारा सेल्स डिटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे मान लो आपके सेल्स में फैट जमा है तो फैट का ब्रेक डाउन होगा, और मान लो ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी जमा है। ठीक है, तो होता क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, फैट ग्लूकोज में टूटता है, और जब जब फैट टूटता है उसको बोलते हैं लिपोलिसिस। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लिपो का मतलब फैट्स। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स उसको लिपोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद जब ग्लाइकोजन ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। लिसिस हो रहा ना, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजेनोलिसिस। उसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है, अगर जरूरत पड़े तो प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है,
प्रोटीन आपका अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बाद में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इस सब बुक में आपको मिलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, लिपोलिसिस सब मिलेगा। ठीक है, और फाइनली जो आपके सेल्स के पास जो ग्लूकोज होगा, वो भी आपको ब्लड को दिया जाता है। ठीक है ना, जब शुगर लेवल बोल सकते हो कि काफ़ी डिक्रीज़ होता है, तो ये कौन कराता है? ये कराता है ग्लाइकोजन। ये काम कौन कराता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, और बस यही है। और आपको बताया डायबिटीज़ मेलाइटस होता है अगर लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड, अगर ग्लूकोज आपके ब्लड में रहा तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया हो।